महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सादर नमन, और हम सबको धम्म सिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर बंदामी। मैं थोड़ा सा योगेश जी बेसमेंट में बैठा हुआ हूँ, आवाज ठीक से आ रही है? ठीक आ रही है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत ओके ओके ठीक है। तो आज का विषय, जैसा कि आप सबने गूगल मीट के लिंक में देख ही लिया होगा, पिछले कई दिनों से हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में संकल्प भूमि वडोदरा पर जो सामनेर सामनेरी पबज्जा और ध्यान साधना शिविर का आयोजन होना था, उसकी विधिवत शुरुआत जो है, औपचारिक रूप से शुरुआत आज से हो गई है। और जब भी हम धम्म की बात करते हैं, जब भी धम्म के सिद्धांतों या शिक्षाओं की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से एक पहलू वो है जिसे हम कोरा किताबी ज्ञान कहते हैं, और दूसरा होता है उसका व्यवहारिक पहलू, उसे आचरण में उतारने का अभ्यास करना। और कोई व्यक्ति किताबों का कितना ही अध्ययन क्यों न कर ले, कोई व्यक्ति अपने आप को कितना ही विद्वान क्यों न बना ले, जैसा हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में पढ़ते हैं। जब पिछले दिनों हम इस सीरीज पे चर्चा कर रहे थे कि सद्धम्म क्या होता है, तो वो धम्म की शिक्षाएं जब तक आचरण में नहीं उतरती है, तब तक धम्म जो है वो ठीक ढंग से अंगीकार हो गया है, हमने कर लिया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक बहुत ही छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, वो सुना के मैं अपनी बात शुरू करूं। हुआ यूं कि किसी जंगल में कबूतरों का एक झुंड या समूह रहता था, और एक समझदार कबूतर जो उनका लीडर था, उसने कहीं से सुन लिया था कि जंगल में अक्सर शिकारी आते हैं और कबूतरों को फंसा कर ले जाते हैं। तो वो उन कबूतरों के झुंड का लीडर जब अपने उस ग्रुप के पास वापिस आया जंगल में, तो उसने उन सब कबूतरों से कहा कि मुझे आज बड़ी एक महत्वपूर्ण सूत्र मिला है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है मेरे पीछे पीछे इसे दोहराए, ताकि हम सब लोग जो है इस सूत्र को अच्छे से याद कर लें। तो वो कबूतरों का जो लीडर था, वो कहता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। और सारे के सारे कबूतर उसके पीछे पीछे बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। अब उन सारे के सारे कबूतरों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था ये सूत्र। सारे के सारे उठते बैठते, उड़ते हुए, पेड़ पर बैठे हुए, हर दिन किसी गीत की तरह, किसी मंत्र की तरह इस सूत्र को दोहराते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। एक दिन संयोग से ऐसा हुआ कि एक शिकारी सच में उस जंगल में आ पहुंचा, और वो देखता है पेड़ों पर बैठे हुए बहुत से कबूतरों को। तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि कबूतरों का पूरा झुंड यदि मेरे जाल में फंस जाए, तो कई दिनों तक मेरी आजीविका का जुगाड़ हो सकता है। ये सोचकर वो उन पेड़ों के निकट ही एक समतल जगह पर अपना जाल लगाता है, जाल बिछाता है, और उस पे दाने बिखेर देता है। लेकिन शिकारी जब ये काम कर रहा था, दाने बिखेर रहा था, तभी सारे के सारे कबूतर एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। जब कबूतरों को इस तरह से गीत गाते हुए वो शिकारी सुनता है, तो पल भर के लिए तो उसके मन में ख्याल आता है कि ये सारे के सारे कबूतर बहुत प्रशिक्षित हैं और बहुत ही चालाक भी हैं। ये पहले से भांप गए हैं कि कोई शिकारी आने वाला है और जाल में इन सबको फांस लेगा, और इसीलिए मुझे देखते ही सारे के सारे ऐसा गीत भी गाने लगे हैं। और ये सोच के उसके मन में आता है कि मैं अपने जाल को समेट कर कहीं और लगाता हूं, यहाँ कोई भी कबूतर मेरे जाल में फंसने वाला नहीं है। लेकिन फिर वो सोचता है दोबारा कि कुछ देर इंतजार करने में भला क्या हर्ज है। ये सोचकर वो दाने बिखेर कर किसी पेड़ की ओट में जाकर खड़ा हो जाता है। कबूतर जो ऊपर बैठे हुए देख रहे थे और उस वक्त भी गा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं,
और जब सारे के सारे कबूतर ये गा रहे थे, तब उन कबूतरों का जो सरदार था, जो लीडर था, वो सबसे पहले पंख फड़फड़ाते हुए उड़ता है और उस जाल पर फेंके हुए दानों को चुगने के चक्कर में उसमें फंस जाता है। और उसकी देखा देखी सारे के सारे कबूतर पेड़ से उड़ते हैं, वही गीत दोहराते हुए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और ये गाते गाते ही सारे के सारे दानों के चक्कर में उस जाल में फंस जाते हैं। शिकारी को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सारे के सारे कबूतर बड़े भले मालूम हो रहे थे और सब के सब जो बड़े चालाक भी प्रतीत हो रहे थे, इसके बावजूद भी सारे के सारे जाल में फंस गए हैं। वो अपने जाल को समेटता है, सारे कबूतरों को पकड़ता है और चल देता है। तो ये कहानी मूल रूप में इस बात को सिद्ध करती है कि वो किताबी ज्ञान, जुबानी ज्ञान जो हमारे आचरण का हिस्सा नहीं बन सका, जो हमारे व्यवहार में नहीं उतर सका, वो अंततः जानलेवा सिद्ध होता है, हमारे हितों के खिलाफ सिद्ध होता है, हमारे अस्तित्व को संकट में डाल देता है। तो जब हम धम्म की बात करते हैं, धम्म की शिक्षाओं की बात करते हैं, एक व्यक्ति जो अपने घर में दोनों समय तीसरा और पंचशील का पाठ करता है, एक व्यक्ति जो हर दिन अपने घर में बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का वाचन करता है, धम्मपद के सूत्र पढ़ता है या त्रिपिटक की दूसरी गाथाएं पढ़ता है, लेकिन यदि उनकी शिक्षाएं उसके आचरण में नहीं उतर रही है, उसके व्यवहार में नहीं उतर रही है, तो निश्चित रूप से ये सारी की सारी अनुपयोगी सिद्ध होती है। तो जिस सामनेरी शिविर की तैयारियां देश भर में धम्मभूमि की टीम पिछले लंबे समय से कर रही थी, ये शिविर सही मायने में धम्म की उन्हीं शिक्षाओं को, महाकारुणिक बुद्ध द्वारा हजारों साल पहले गए सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारने का अभ्यास करने का ही एक उपक्रम है, एक गतिविधि है। और आज सुबह से जब से मैं आया हूं इस परिसर में आने के बाद, मैं दो चीजों को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूं। एक तो धम्मभूमि गुजरात की जो पूरी की पूरी टीम है, वडोदरा की और आस पड़ोस के दूसरे जिलों की भी, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही जवाबदेही के साथ इस शिविर को सफल बनाने में, इसके आयोजन से जुड़ी हर एक तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूं वो ये है कि बिल्कुल उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के कर्नाटका तक उपासक उपासिकाएं बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही जीवटता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ लंबी लंबी यात्राएं कर इस शिविर का हिस्सा बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो श्रद्धेय बंते जी के आह्वान पर जिन जिन साथियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शिविर में भाग लिया है, भाग लेने के लिए आज पहुंचे हैं, या फिर उन्हें यहाँ तक भेजने में जिन साथियों ने मोटिवेटर का काम किया है, तो वो सारे के सारे निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। अब यदि हम इसके व्यवहारिक पहलुओं की बात करें कि यहाँ इस शिविर में जो साथी उपस्थित हुए हैं, उपासक या उपासिकाएं, तो वो व्यक्तिगत रूप से किस स्तर पर लाभान्वित हुए होंगे, तो मैं दूसरों का तो क्या कहूं, खुद की यदि बात करूं तो मैंने पहली बार देखा, क्योंकि बिलासपुर में जब सामने शिविर हुआ था तो मैं जा नहीं पाया था पिछले साल, तो पहली बार मैंने देखा किस तरह से केश कपन संखार हो रहा है और धम्मभूमि के सारे भिक्षु जो हैं या वरिष्ठ उपासक जो हैं, वो उपासक उपासिकाओं का केश कपन कर रहे हैं। किस तरह से चीवर ग्रहण किया जा रहा है श्रद्धेय बंते जी के सानिध्य में, किस तरह से बहुत सारे नए लोग जो पहली बार चीवर पहन रहे हैं उसकी बारीकियों को ठीक ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस वस्त्र को, चीवर के किस हिस्से को किस तरह से पहनना है और सही मायने में उसकी गरिमा क्या है, उसका ख्याल क्या रखना है। फिर चीवर पहनने के बाद भी भिक्षा पात्र हाथ में लेकर किस तरह से उन्हें चारिका करनी है, किस तरह से भोजन ग्रहण करना है। तो महत्वपूर्ण रूप में एक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज व्यवहारिक रूप से ये सामने शिविर सिखा रहा है, तो वो ये कि इसमें भाग लेने वाले उपासक उपासिकाएं
चूंकि भिक्षु या भिक्षुणी धम्म का आधार स्तंभ है और धम्म एक तरह से उन्हीं की वाणी से जन जन तक पहुंचता है, तो एक भिक्षु या भिक्षुणी की दिनचर्या कैसी होती है, उनका जीवन कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनके लिए विनय पिटक में लिखे गए नियम कौन कौन से हैं, उन तमाम बातों का बहुत ही गहराई से एक तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं व्यवहारिक रूप से इस शिविर में सामणेर या सामणेरी बनने वाली उपासक उपासिकाएं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फायदा तो ये है। दूसरा, चूंकि महाकारुणिक बुद्ध या जब भी हम धम्म की बात करते हैं, त्रिपिटक साहित्य को आप सब बेहतर ढंग से जानते हैं, हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। विनय पिटक भिक्षुओं या भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक में महाकारुणिक बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग और उनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर दी गई देशनाओं का संग्रह है। लेकिन जो अभिधम्म पिटक है वो बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात करता है और धम्म का जो दर्शन है वो मूल रूप में मन को संयमित करने, मन को नियंत्रित करने पर बल देता है। तो ऐसे में जब मन हमारी हर एक गतिविधि के पीछे निर्णायक भूमिका निभा रहा होता है, मन या चित्त निश्चित रूप से, जैसा हम धम्मपद की गाथाओं में पढ़ते हैं, हर एक प्रवृत्ति का अगुवा होता है। तो ऐसे में उस मन को नियंत्रित या संयमित कैसे किया जाए, इस बात का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन या ध्यान साधना से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो ये सामणेर और सामणेर शिविर श्रद्धेय भंते राहुल जी के कुशल नेतृत्व में इसमें भाग लेने वाले सभी सामणेरों सामणेरियों के लिए ये अवसर उपस्थित करता है, प्रदान करता है कि वे लगातार 10 दिनों तक ध्यान साधना का गहन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इस तरह से अपने मन को नियंत्रित करना सीखेंगे, अपने मन को संयमित करना सीखेंगे, अपने व्यवहार को, अपनी हर एक गतिविधि को। जो बात हम अक्सर सुनते हैं कि हमें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे जो सोचने के बाद बोलते हैं। तो हमारा मन उस स्तर तक पहुंच जाए कि कुछ भी बोलने से पहले हमारा मन सोच रहा हो, विचार कर रहा हो कि इस बात को कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए। तो ध्यान साधना, और मूल रूप में चूंकि प्रशिक्षण शिविर का नाम भी श्रद्धेय भंते जी ने सामणेर सामणेरी पबज्जा एवं ध्यान साधना शिविर रखा है, तो स्वाभाविक रूप से ध्यान का, मेडिटेशन का बहुत गहन प्रशिक्षण जो है वो एक तरह से यहाँ की उपासक उपासिकाएं या सामणेर सामणेरिया प्राप्त करेंगे। तीसरा जो व्यवहारिक पहलू है इस प्रशिक्षण शिविर का, वो ये है कि जैसे हम गूगल मीट में पिछले 1.5 साल से, जब से गूगल मीट चल रही है, हर दिन किसी न किसी विषय पर बात करते हैं और बहुत से साथी ऐसे भी मिलते हैं जो कई वर्षों से जय भीम बोल रहे हैं, कई वर्षों से जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। संभव है कुछ लोगों ने औपचारिक रूप से दीक्षा भी ले रखी हो, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम किसी धम्म के उपासक या उपासिका से ये उम्मीद करें कि आपको धम्म पर 5 मिनट का वक्तव्य देना है, धम्म की मूलभूत सिद्धांतों को, धम्म को, सारांश को समझाना है 5-10 मिनट में, तो संभव है कि बहुत सारे लोग इस काम को न कर पाए। धम्म की महत्वपूर्ण प्राथमिक आधारभूत बेसिक शिक्षाएं क्या है और वो किस तरह से हमारे जीवन को रूपांतरित करने का काम करती है, उनका हमारे जीवन में इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस तरह से वो हमारी गलत आदतों को ठीक कर सकती है, किस तरह से वो हमें अकुशल कर्मों को करने से रोक सकती है और किस तरह से वो हमारे चित्त में कुशल कर्मों का संवर्धन कर सकती है। ये सारी की सारी धम्म की शिक्षाएं या महत्वपूर्ण सिद्धांत निश्चित रूप से श्रद्धेय भंते जी एक बेहतर टीचर की तरह इन 10 दिनों में सारे के सारे सामणेर और सामणेरियों को सिखाने का, उन्हें पढ़ाने का काम करेंगे। तो धम्म के बारे में इस शिविर में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति की समझ और बेहतर होगी और गहन होगी, और जब समझ विस्तृत होती है, समझ का विस्तार होता है, तो स्वाभाविक रूप से हम धम्म को दूसरे लोगों के सामने, जब हम फील्ड में जाएंगे, ये जितने भी सामणेर सामणेरियां अलग अलग राज्यों से आए हैं, मैं तो इसे इस रूप में भी देखता हूं कि चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं स्थायी रूप से भिक्षु या भिक्षुणी नहीं बन रहे हैं, 10 दिन के लिए ही है, तो ऐसे में ये एक अच्छे सामाजिक या धार्मिक कार्यकर्ता बनकर अपने अपने फील्ड में जाकर काम कर पाएंगे। पिछले, हम उदाहरण के लिए यदि बात करें, किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है
आज वो सामने बन रहा है पहली बार। तो मैं तो बहुत दावे से ये बात कह सकता हूँ कि पिछले 50 सालों की उम्र में इस व्यक्तित्व ने जिस तरह से धम्म दूसरे लोगों को समझाया है, और इन 10 दिनों में सीखने के बाद वापस फील्ड में जाकर ये जिस तरह से धम्म को एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे लोगों के सामने पेश करेंगे, तो उसमें दिन रात का अंतर होगा। तो धम्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों को बहुत गहराई से समझने के क्रम में भी ये शिविर बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके व्यवहारिक पहलुओं में तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चौथी चीज जो इसके व्यवहारिक पहलुओं को और सुंदर बनाती है और बढ़ा देती है, वो ये है कि धम्म के जितने भी संखार है, धम्म की जितनी भी परंपराएं हैं, एक भिक्षु या भिक्षुणी से बेहतर उनको कोई नहीं जान सकता। तो ऐसे में जब ये सारे के सारे उपासक उपासिकाएं एक सामणेर या सामणेरी के रूप में श्रद्धेय बंते जी के सानिध्य में भी, और कुछ और भी वरिष्ठ भिक्षु जो आए हुए हैं इस, या भिक्षुणी आई हुई है इस शिविर में, उनके सानिध्य में रहकर निश्चित रूप से धम्म के हर एक संखार को बेहतर ढंग से जानने और समझने का काम करेंगे। तो धम्म की जो समग्र समझ एक धार्मिक कार्यकर्ता में होनी चाहिए, कि वो धम्म की शिक्षाओं को, धम्म के सिद्धांतों को जानता है, वो धम्म की संखारों को जानता है, वो धम्म की परंपराओं को जानता है, वो धम्म के पर्वों को जानता है। और इन सारी चीजों को समग्र रूप से जब हम किसी एक व्यक्तित्व में रख देते हैं, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि फला व्यक्ति एक संपूर्ण धार्मिक कार्यकर्ता है। तो इस एंगल से भी एक व्यवहारिक पहलू ये भी है कि धर्म की परंपराओं और संखारों को जानने समझने के क्रम में, जैसे हम लोग बचपन से सुनते आए इस बात को कि किसी एक व्यवस्था विशेष में 16 संस्कार होते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि बुद्धिज्म में कितने संस्कार होते हैं, धम्म में कितने संस्कार होते हैं, तो संभव है कि हम ठीक से न तो नंबर बता पाएंगे, और बता भी दिया तो उन्हें काउंट नहीं करवा पाएंगे। तो ये सारी जो विसंगतियां हम अपने इस आधारभूत ज्ञान में देखते हैं, निश्चित रूप से ये शिविर उनका निराकरण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पांचवा और अंतिम जो व्यवहारिक पहलू है इस शिविर का, तो वो ये है कि जैसा मैंने पहले कहा, शुरुआत में कहा कि अब तक हम जो कुछ सुनते रहे हैं, अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है, वो सारा का सारा निश्चित रूप से एक तरह से थियरिकल नॉलेज था, सैद्धांतिक ज्ञान था। तो उन सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारने का अभ्यास करना, उन सिद्धांतों को अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेने का प्रयास करना, इसकी ठीक ठीक ट्रेनिंग जो है ये 10 दिवस यहाँ उपस्थित रहने वाले हर एक सामनेर सामनेरी को देंगे। तो ऐसे में धम्म की सारी शिक्षाओं को, धम्म के सिद्धांतों को अपने व्यवहार में उतारने की दिशा में भी ये बड़ी निर्णायक अवसर सिद्ध होगा। 2-3 छोटी छोटी चीजों को यदि हम देखें, हम में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो अपने घर पर जब रूटीन में हमें उठना होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठने के लिए अलार्म लगाता है, और जब मोबाइल में अलार्म बजता है तो हम उसे बंद करके फिर वापस सोने का प्रयास कर रहे होते हैं बहुत बार, कि चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं। और कुछ हो सकता है इतने एडवांस हो, अपनी आदत से बेहतर ढंग से परिचित हो कि 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, फिर वो जानते हैं कि 5 बजे में अलार्म बंद करके वापस सो जाता या सो जाती हूँ, तो फिर 5:30 बजे का अलार्म और लगा रखा है कि एक्स्ट्रा, ताकि आधे घंटे बाद जब दोबारा बजे रिंग तब मैं उठ जाऊं। तो अपनी इस एक छोटी सी आदत से जब हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब जब हम यहाँ शिविर में हैं और श्रद्धेय भंते जी ने निर्देश दे दिया है कि सुबह 4 बजे हम सभी को उठना है, और हम जो हमारी दिनचर्या है जिस रूप में उसकी शुरुआत की जानी है, चाहे वो चारिका करने की बात हो सुबह सुबह नंगे पांव, चाहे मेडिटेशन करने की बात हो, बुद्ध वंदना करने की बात हो, तो एक तय समय में, निर्धारित समय पर सारी की सारी गतिविधियां ठीक ढंग से संपादित की जानी है। और अकेला व्यक्ति हो सकता है उसके मन में आलस्य का भाव आए, लेकिन जब हम ग्रुप में होते हैं, जब हम किसी अच्छे प्रशिक्षक की संगति में होते हैं, उनके सानिध्य में होते हैं, तब निश्चित रूप से हम बेहतर ढंग से चीजों को सीख रहे होते हैं और उन्हें आचरण में उतारने का अभ्यास कर रहे होते हैं। ठीक इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर हम अपने घर पे ये सोचें कि हमें बोलना नहीं है या फिर मौन का पालन करना है,
तो संभव है कि कुछ मिनटों बाद ही हमारा मन टूट जाए। लेकिन यहाँ इस शिविर में रहते हुए जब श्रद्धेय बंते जी निर्देश दे देते हैं कि आप सबके मोबाइल जमा रहेंगे कल से और हम सबको मौन का पालन करना है। पहली बात, बोलना ही नहीं है। दूसरा, जब यदि जरूरत पड़ भी जाए तो हमें इशारों में बात करनी है, और यदि इशारा भी अपर्याप्त रह जाए तब बहुत ही धीमी आवाज में हम अपनी बात कहेंगे, और वो भी इस डेसिबल के स्तर तक कि बस जिस व्यक्ति को कहना चाहते हैं उसे ही सुनाई दे, उसके अतिरिक्त किसी तीसरे को भी सुनाई न दे। तो इस तरह से हर एक चीज का बहुत गहराई से, बहुत गहनता से प्रशिक्षण लेने के बाद, या फिर यूं कहें कि वो सारी की सारी चीजें जो हम भिक्षुओं को करते हुए देखते हैं, भिक्षुणियों को करते हुए देखते हैं, चाहे वो भोजन की मात्रा की बात हो, बैठने की बात हो, बोलने की बात हो, चलने की बात हो, हर एक काम में, हर एक गतिविधि में धम्म के अनुरूप आचरण करने का अभ्यास, धम्म के अनुरूप आचरण करने का प्रशिक्षण यहाँ के सामने प्राप्त करेंगे अगले 10 दिनों में। और निश्चित रूप से मैं फिर रिपीट करूं इस बात कि ये सारे के सारे लोग जो इस शिविर का हिस्सा बने हैं, आज से पहले जिस किसी भी स्तर के कार्यकर्ता रहे होंगे, धम्म के प्रचारक रहे होंगे, लेकिन इस शिविर के बाद जब वापस लौटेंगे अपने अपने क्षेत्र में, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है सही मायने में जो 10 दिन का ये लोग कर रहे हैं वो बहुगुणित होगा, वो धम्म के लिए फलदायी होगा, पूरे समाज के हित में होगा, और हो सकता है कि वो अनंत लोगों का कल्याण करने वाला हो। तो इस तरह से आज शिविर का पहला दिन था और कुछ महत्वपूर्ण काम आज हुए। मैं बहुत ही संक्षिप्त सी रिपोर्ट आपको बताकर अपनी बात खत्म करूं कि एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो तो ये हुई कि सुबह से रजिस्ट्रेशन का दौर चल ही रहा था और बहुत उत्साह के साथ अलग अलग राज्यों के उपासक उपासिकाएं आए। दूसरा ये हुआ कि अलग अलग लोगों ने जिस तरह से बहुत उत्साह के साथ सामने बनने का निश्चय किया, और उसके बाद में दिन भर उनकी जो दिनचर्या रही है, आप सब लोग बेहतर ढंग से धम्म कारवा चैनल पर आज 2-3 छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए गए हैं, कुछ वीडियो जो लाइव भी किया गया, तो उनको देख सकेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस स्तर की गतिविधियां, कितना सुंदर और बेहद रोमांचकारी दृश्य आज रहा। और हजारों साल पहले भारत जैसा था महाकारुणिक बुद्ध के समय में, बौद्ध काल के समय में, और भावी भारत कैसा होगा जिसे हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की परिसंकल्पना वाला बौद्ध में भारत कह रहे हैं। तो उन दोनों की झलक इस सामने शिविर में संकल्प भूमि पर परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में देश भर से आए हुए सामनेरियों के प्रयासों से निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। तो जो साथी इस सुंदर कार्यक्रम की गवाह बन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आप सब लोग भले ही इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन आपकी सक्रियता, यहाँ आने वाले लोगों को दी गई प्रेरणा और किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया सहयोग, ये सारे के सारे प्रयास निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूँ। कल फिर इस शिविर में जो गतिविधियां होगी उनकी रिपोर्टिंग आप सबसे साझा करेंगे ताकि आप घर बैठे हुए बेहतर ढंग से जान सकें कि कार्यक्रम में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह की गतिविधियां हो रही है। तो श्रद्धेय बनते जी को सादर बंदामी, और बहुत गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि हम सभी को, विशेष रूप से धम्म भूमि को, देश के बौद्ध उपासक उपासिकाओं को श्रद्धेय बनते जी राहुल जी का बहुत ही दूरदर्शी और सुस्पष्ट नेतृत्व मिला हुआ है, जिनके सानिध्य में, जिनके कुशल नेतृत्व में और जिनके दिशा निर्देशन में हम सब लोग भारत को बौद्धमय बनाने की दिशा में, धम्म की हर एक गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य प्रयास कर रहे हैं। तो श्रद्धेय बनते जी को ढेरों साधुवाद। आज के शिविर में, इसके आयोजन में व्यवस्थाएं करने वाले तमाम साथियों को भी हार्दिक साधुवाद। आप सभी को नमो बुद्धाय। धन्यवाद।